राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। तो गाइस, बहुत दिनों के बाद मेरा आज ये व्लॉग आया है, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी थी और थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन भी थी। मैं 1 वीक के लिए अपने घर गई थी, लखनऊ। तो सबसे पहले तो मैं मथुरा वृंदावन गई। उसके बाद फिर मैं वहाँ 2 दिन रुकी, मतलब एक ही दिन रुकी। नेक्स्ट डे हम लोग निकल गए थे शाम को वहाँ से लखनऊ के लिए, जहाँ पर मेरा घर है। मायका भी वहीं है, ससुराल भी वहीं है। फिर मैंने बच्चों को वहाँ पर छोड़ा और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे हम लोग निकल गए थे प्रयागराज के लिए। तो बस एक हफ्ते हम सब इसी में बिज़ी थे। अभी 2-3 दिन हो चुका है मुझे यहाँ आए हुए, तो इसीलिए मेरे कोई व्लॉग नहीं आ पा रहे थे। मैंने थोड़े बहुत शॉर्ट वीडियोस बनाए थे जो कि मैंने सारे अपलोड कर दिए हैं। थोड़े बहुत बाकी हैं जो मैं कर दूँगी आगे। मैं कहीं बाहर जाती हूँ ना, तो मैं व्लॉग नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम कहीं जा रहे हैं या किसी धार्मिक स्थान पर जा रहे हैं या कहीं घूमने जा रहे हैं, तो अगर व्लॉग बनाने लगो ना तो पूरा दिमाग उसी में लगा रहता है। फिर हम उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाते, उस चीज़ को फील नहीं कर पाते हैं। और मेरा मथुरा वृंदावन जाने का ना बहुत दिनों से, बहुत टाइम से मन था कि मैं वहाँ पर जाऊँ। तो वहाँ जा कर के मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, जिसे मैं शब्दों में नहीं बता सकती हूँ। वहाँ का प्रेम मंदिर बहुत ही सुंदर है। अगर आप वहाँ पर शाम को जाते हैं ना प्रेम मंदिर में, तो वहाँ का नज़ारा इतना खूबसूरत है ना कि आपको वहाँ से आने का ही मन नहीं करेगा। तो सबसे पहले तो हम लोग गए थे बांके बिहारी मंदिर, उसके बाद हम गए निधि वन। निधि वन भी बहुत अच्छा है। पहले तो मुझे उसके बारे में उतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन जब हम वहाँ पर गए और हमने वहाँ पर गाइड किया था तो बहुत ही अच्छा लगा वहाँ पर सब देख के। और फिर हम गए थे प्रेम मंदिर। नेक्स्ट डे हम मथुरा में 2-3 मंदिर गए, कृष्ण जन्मभूमि और द्वारकाधीश। फिर हम वहाँ से निकल गए थे। तो मैं इसीलिए बाहर कहीं व्लॉग वगैरह शूट नहीं करती हूँ, नहीं तो फिर ना हम उस चीज़ में मन नहीं लगा पाते। और मेरा ये था कि मैं जहाँ जाऊँ उस चीज़ को फील करूँ, इंजॉय करूँ। अगर मैं धार्मिक स्थान में जा रही हूँ तो वहाँ भगवान का थोड़ा सा ध्यान करूँ। इसीलिए मैं थोड़े बहुत शॉर्ट वीडियोज़ ही केवल बनाती हूँ बाहर जाती हूँ तो। खैर, अभी मॉर्निंग का टाइम है और देखिए मैं यहाँ पर बना रही हूँ चुकंदर के पराठे, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं। वैसे तो ऐसे चुकंदर खाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन हम लोग खा भी सकते हैं, सैलेड में ले सकते हैं, इतना ख़राब भी नहीं लगता। लेकिन बच्चे नहीं खाते हैं। तो अगर आप पराठे बना करके खिलाएंगे बच्चों को तो बच्चे आसानी से खा लेंगे और टेस्टी भी लगते हैं। कोई वैसा टेस्ट नहीं आता है कि बच्चे ना खा पाएँ। तो देखिए बिल्कुल पिंक पिंक कलर के पराठे बनते हैं ना, तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। उसके बाद फिर मैं आ गई थी बेडरूम में। तो 2-3 दिन से तो मैं घर की सफाई ही करने में बिजी थी, क्योंकि एक हफ्ते भी कहीं घर से बाहर चले जाओ, यहाँ तक कि 2-3 दिन के लिए भी बाहर चले जाओ ना, तो घर इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है, इतनी ज़्यादा डस्ट आ जाती है। तो उसी में मैं बिजी थी, इसीलिए कोई व्लॉग शूट नहीं कर पाई। लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, आज करना है। तो आज है संडे, ये संडे का ही व्लॉग है। तो नाश्ता बन चुका है। अब मैं यहाँ पर ये सूखे हुए कपड़े हैं तो उसको फोल्ड कर रही हूँ। और आज मुझे बेडरूम की क्लीनिंग करनी है, अच्छे से डीप वाली क्लीनिंग। और ये बेडशीट भी चेंज करनी है, कि जब से मैं वहाँ से आई हूँ ना लखनऊ से, तब से मैंने बेडशीट नहीं चेंज की है। तो पहले सोच रही हूँ कि ये कपड़े सब हटा दूँ, उसके बाद फिर क्लीनिंग वाले काम में जुट जाऊँ। और संडे को मैं पहले से ही सोच लेती हूँ कि आज मुझे इस चीज़ की डीप क्लीनिंग करनी है, या ये साफ़ करना है, ये डोरमैट साफ़ करने हैं। वैसे तो मैंने घर के सारे डोरमैट क्लीन कर दिए हैं, और बस ये वाला रूम बचा हुआ था जो कि मैं अच्छे से क्लीन नहीं कर पाई, इसीलिए बेड की सबसे पहले डस्टिंग कर दे रही हूँ। उसके बाद फिर मैं बेडशीट चेंज करूँगी। और मैं महाकुंभ गई थी, वहाँ पर मैंने संगम, त्रिवेणी संगम में स्नान किया, जो कि ना इतना अच्छा फीलिंग था। स्नान करने के बाद ऐसा लग रहा था कि जितनी भी थकान थी वो सारी दूर हो गई थी। लेकिन अगर आप महाकुंभ जाने का सोच रहे हैं, तो अगर आपके पास चलने की हिम्मत है 15 किलोमीटर, तो आपको चलना ही पड़ेगा। अगर आप कुंभ मेला क्षेत्र में एंट्री कर लेते हैं तो वहाँ से संगम द्वार जो है 11 किलोमीटर है। तो इतना अगर आप चलने की आपके अंदर हिम्मत है तभी वहाँ पर जाइए, क्योंकि वहाँ पर कोई कन्वेंस नहीं है। यहाँ तक कि कुंभ मेला से बाहर आने के बाद स्टेशन तक का भी कोई कन्वेंस नहीं है, कोई ई रिक्शा ऑटो नहीं चल रही है। हम बहुत मुश्किल
से तो स्टेशन तक ही पहुंच पाए थे। बस जो कुछ बाइक वाले मिल जा रहे थे तो उन्हीं से लिफ्ट ली, उनको पैसे दिए, 100 रुपये पर हेड वो ले रहे हैं। तो 2-3 जगह हमने बाइक की, थोड़ी-थोड़ी दूर उन्होंने छोड़ा। और स्टेशन में एंट्री भी जल्दी नहीं मिल रही, बहुत घुमा-घुमा करके पुलिस वाले भेज रहे हैं, यहाँ से भी एंट्री बंद कर दे रहे हैं, हर जगह से एंट्री बंद करके इतना चला दे रहे हैं पब्लिक को कि पब्लिक जो है ऐसे ही परेशान हो जा रही है। सामने स्टेशन है लेकिन हम अंदर एंट्री नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि पुलिस वालों ने सारी बैरिकेडिंग वहाँ पर लगा दी थी। तो स्टेशन 8 किलोमीटर है कुंभ मेला से, लेकिन बैरिकेडिंग लगाने की वजह से 15 किलोमीटर मान लीजिए, तो 3-4 किलोमीटर तो हम चले थे और बाकी हमने बाइक वाले से लिफ्ट ली थी। लेकिन खैर जो भी है, लेकिन संगम में स्नान करने के बाद ना बहुत ही अच्छा फ़ील हो रहा था, सारी थकान दूर हो गई थी और 144 साल बाद आए, इसीलिए और ज़्यादा भीड़ हो रही है क्योंकि फिर से 144 साल बाद हो सकता है हम ना ही रहें, वैसे तो हम नहीं रहेंगे। और बस यही था, इसी सब में मैं बिज़ी थी इसीलिए व्लॉग नहीं आ पा रहे थे। तो देखिए मैं अच्छे से बेड के नीचे से, कोने-कोने से, किनारे-किनारे से झाड़ू लगा दे रही हूँ क्योंकि बेड के नीचे, कोने में, पीछे बहुत ही ज़्यादा डस्ट जमा हो जाती। बच्चे भी कुछ ना कुछ गिरा देते हैं, कभी पेंसिल या पेंसिल के छिलके या इरेज़र, ये सब तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मिलता है घर में। और बेडरूम में झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं आ गई थी ये लिविंग रूम में, तो थोड़ा सा सोफ़ा की डस्टिंग कर दूंगी और सोफ़ा कवर ठीक से लगा दे रही हूँ। उसके बाद इस रूम की सफाई करूँगी। और पूर्वी देखिए अपनी डॉल में बिज़ी है, तो पूर्वी की मौसी ने उसको ये डॉल गिफ्ट की थी जब अभी हम घर गए थे। तो अभी मैं पास से दिखाऊंगी पूर्वी की डॉल ये। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर लगा रही हूँ झाड़ू और अभी मुझे दिन का लंच भी बनाना है। तो पहले मैं सोच रही हूँ कि एक बार मॉपिंग कर दूँ, पूरे घर में पोछा लगा दूँ। उसके बाद फिर मैं चावल चढ़ाऊँगी। दाल तो मैंने सुबह ही चढ़ा दी थी। कभी कभी मैं क्या करती हूँ, जैसे ही नाश्ता बनाती हूँ तुरंत दाल मैं चढ़ा देती हूँ, जिससे कि बस मुझे दिन में चावल ही बनाना रहे, इससे ना काम जल्दी हो जाता है। और फिर कोई भी क्लीनिंग काम हम कर रहे हैं या डीप क्लीनिंग कर रहे हैं तो फिर लंच बनाने की ज़्यादा टेंशन नहीं रहती है। तो दाल मैं फ्राई कर दूंगी और चावल चढ़ा दूंगी, बस दिन का लंच भी तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ पोछा। और विहान जो है अपने डैडा के साथ कहीं बाहर गया है, थोड़ा बहुत किचन का सामान मुझे मंगवाना था, वही ग्रॉसरी, तो वो भी साथ में गया, उसको अपने कलर और ड्राइंग बुक लेनी थी। और पूर्वी मुझे थोड़ा परेशान कर रही है, पूर्वी के सोने का टाइम हो गया है, तो बस मैं जल्दी से ये मॉपिंग वाला काम कर लूँ, उसके बाद उसको सुलाऊंगी। और बच्चे ना जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं वो सोते कम हैं, या तो उनके साथ फिर सो, और मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं उसके साथ सोऊं। मैं उसको सुला करके तुरंत उठ जाती हूँ कुछ काम करने के लिए। तो देखिए लिविंग रूम में लगा दिया है, अब मैं बेडरूम में अच्छे से पोछा लगा दे रही हूँ। तो
तो संडे को मैं कुछ ना कुछ डीप क्लीनिंग ज़रूर करती हूँ किचन की, या फिर डोरमैट धो देती हूँ या फिर कर्टन धो देती हूँ। इससे सही रहता है क्योंकि संडे को थोड़ा-सा हमें टाइम भी मिल जाता है, सुबह इतना ज़्यादा हेक्टिक नहीं रहता है टिफ़िन का और नाश्ते का। वैसे तो मैं चुकंदर के पराठे मंडे को बनाने वाली थी, लेकिन फिर मैंने आज ही बना दिए। और इस व्लॉग को भी मैं यहीं पर एंड करूँगी। फिर से मिलूँगी एक अच्छे से व्लॉग के साथ और कोशिश करूँगी कि रेगुलर व्लॉग्स आते रहें। थैंक यू, बाय।